ए, साइलेंस। ए, ऐसे पैर फैला के चल रहे हो? बीमार हो क्या तुम? कैसे चलना चाहिए ये भी नहीं पता? दिमाग खराब है क्या? मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ मम्मी। ए, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं अरे हूँ। पहले सुनो मम्मी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। किस लिए? एक बार थोड़ा झुक कर अपने दाहिनी तरफ देखो। देखो देखो, आओ। इस पागल औरत ने विशाल को ही सोच में डाल दिया है। मतलब कोई तो अजीब सवाल पूछा होगा। अरे मम्मी, तुम ना मेरी बीवी से बड़ी ना समझो। वो थोड़ी देर पहले मोबाइल हैंग होने से विशाल को फोन देकर दोनों सोच में पड़ गए थे। मतलब कोई खास बात जरूर होगी मम्मी, इसी रहस्य का पता लगाना है हमें। हाँ, मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया? कितना भी सोचूं पता नहीं चल पा रहा है विशाल। हॉल में जब सब लोग थे उसी समय आपको मोबाइल का पता लगाना चाहिए था भाभी। हमारे घर वालों का नंबर तो पता है मुझे। किसी नए सिम से कॉल किया है। मैं तो आपके पास ही खड़ा था, मेरी आवाज आपको सुनाई दी जबकि मैंने आपको कॉल भी नहीं किया था। इसका मतलब है जरूर घर के ही किसी ने आपके नंबर पर कॉल करके ब्लैकमेल करने के लिए एक छोटा सा हिंट दिया है। सही कह रहे हो। ब्लैकमेल? पर किस लिए? हाँ, जरूर कोई खास बात होगी मम्मी। हासिनी के मोबाइल पर कोई वीडियो आया है ऐसा कहा था, उसके बाद उसने बात बदल दी। वैसे वाला वीडियो होगा तो तुम्हें ही घबराना चाहिए ना मम्मी। इडियट, कुछ नहीं भी होगा तब भी तुम मुझे फंसा दोगे लगता है। भाभी, वल्लभ भैया तो नहीं? हाँ, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनका फोन तो वही नहीं उठाते, आलसी इंसान है। मुझे कभी कॉल करके प्रेम से दो मीठी बातें भी नहीं किए। ऐसे में इतना हिम्मत वाला काम करेंगे क्या? मम्मी, मुझे लेजी फेलो बोल रही है। कोई बात नहीं बेटा, असली बात क्या है ये जाननी है। कहीं तिलोत्तमा माँ ने उनका सर ना, सासू माँ का ठाट सिर्फ 4 लोगों के सामने ही है विशाल। तुम्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए तुम्हें उन पर विश्वास है विशाल। मेरे ऐसे बोलने पर बुरा मत मानना। सुन रही हो ना मम्मी क्या बोल रही है? बात रिपीट मत करना। मैटर क्या है वो जानना जरूरी है ना मम्मी, समझ गई ना? तो फिर कौन हो सकता है? चाहे कोई भी हो, तब जब हम बात कर रहे थे पता चलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। साइलेंट है मतलब कुछ ना कुछ जरूर एक्सपेक्ट कर रहा होगा। भाभी, कोई मैसेज आया देखो। विशाल, हाँ? शॉक क्यों हो गई? लगता है कुछ दिखा है। तुम्हारे फुटेज ही होंगे उस मोबाइल में। फालतू के जोक मत मारो। एक बार इसे देखो। अभी हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, उसका वीडियो निकाल कर भेजा। ये क्या है भाभी? हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं और किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया। अरे यहाँ खड़े होकर वीडियो कौन निकाल रहा है? भाभी भाभी स्टॉप इट। ऐसे चिल्लाओगी तो क्यों हुआ, क्या हुआ, सबको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। हाँ ना, लेकिन इस घर में से कोई हमें फॉलो कर रहा है विशाल। अगर हम उसका पता नहीं लगाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
ये नंबर का डिटेल्स भी वाइजैक लोकेशन के किसी इंसान का दिखा रहा है। वहां हमारे जान पहचान का कोई नहीं है। देखते हैं, सबके ऊपर एक नजर रखते हैं। ए मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आया मम्मी। हमें जो बात पता नहीं है शायद उन दोनों को पता है। उनको कुछ पता है, ये हमें भी पता है। पहले सुनो तो, वो बात क्या है हमें पता लगाना होगा। मतलब जिसे ये पता है वो घर में ही कोई है। वो कौन है इन दोनों को पता नहीं, पर हमें पता लगाना है। हाँ क्या बोल रही है? पता नहीं जी। कुछ है तो बताओ सुमन बहू। अरे फूफा जी, कैसे बता पाएगी ये? बकेट में डुबाकर मार डालोगे क्या? छोड़िए, छोड़िए इसे। आप लोग इंसान हैं? कौन है? सॉरी बहू, हमें इसका आइडिया नहीं था। तुमने ही टब में मुंह डालकर धो लेती हूँ बोला था ना। अपनी तकलीफ मैं सह लूंगी बुआ जी। मैंने आपको डुबाने के लिए कहा था क्या? अगर मैं टाइम पर नहीं आया होता तो अब तक तुम्हारे शव को सुहागन का मेकअप लगा रहे होते। ठीक है विक्रांत, तुम अभी ये बोलकर सुमन को और उकसाओ मत। कितना भी ट्राई करने से चेहरे का फेशियल क्रीम जा ही नहीं रहा है बुआ जी। क्रीम भी लगाई, तेल भी लगाई, पानी भी मारी। पैर पकड़े क्या? नहीं, नंदेश्वर डमू दीदी के सामने जाकर माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हें पहचानना मुश्किल होगा। मरकर भी नहीं बोलूंगी। कुछ देर पहले वही होने वाला था। तुम जरा रुको विक्रांत। ए सुमन, मैंने तुम पर हाथ उठाया फिर भी तुमने बुरा नहीं माना, तो इसका क्या कारण है? अब नैनी भाभी नहीं हो इसलिए। तुम हमेशा नैनी बहू के साथ झगड़ते रहती हो, मेरी बीवी के साथ अच्छे से रहती हो। ये फर्क छोड़ दो बहू, डम्बू के पास जाकर उससे माफी मांग लो। हाँ? मैं क्यों उनसे जाकर माफी मांगूंगी? कल त्योहार का महोत्सव, तुम जो साड़ी और गहने लेकर आई वो वेस्ट हो गए। किस लिए? क्या किस लिए? खेतों में नजर बट्टू को फटे हुए कपड़े पहनाते हैं लेकिन नए कपड़े और गहने पहनाते हैं क्या? बोलो। कल तुम सजोगी भी तो ऐसे ही दिखोगी, ऐसा ये कहना चाहता है। मैं सुंदर दिखने के बाद भी कभी मुझे रंभा उर्वशी बोलकर तारीफ नहीं की है। अगर वो तुम्हारी बातें सुन लेंगी तो फिर कभी इस धरती पर नहीं आएंगी। कल सब लोग अच्छे से रेडी होंगे। उनके बीच तुम्हें क्या करना होगा बताऊं? बोलिए। घर के बाहर जाओ और फिर? और ऐसे ऊपर देखना। उसे क्या होगा? वहां पर एक कद्दू रहेगा, उसे वहां से हटाकर तुम वहां खड़ी हो जाओ। कद्दू किस लिए भतीजे? इनका ताना आप नहीं समझ पाएंगे फूफा जी। मुझे नजर बट्टू की तरह खड़े रहने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पर जो है ना, वो कल सुबह तक वैसा ही रहेगा, तो सब लोग विक्रांत के जैसे ही बोलेंगे। सुमन, सबका मुंह बंद करने के लिए जो करना है करूंगी, आप देखते रहिए। क्या चल रहा है भतीजे? फूफा जी, आप जिम नहीं जाते क्या? जब तुम्हारी बुआ है तो मैं क्यों एक्सरसाइज करूं? मतलब जब वो नींद में मेरे ऊपर पैर डालती है तो उसको हटाने में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फिर जिम क्यों करूं? फूफा जी, सुबह सुबह ये सुमन यहाँ पर सोफे पर बैठकर क्या कर रही है?
शायद योगा कर रही है भतीजे। ओह हाँ, चलो। चलो। क्या हुआ जी? मम्मी 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 अरे क्या हुआ, क्या हुआ? भतीजे भतीजे भूत भूत भूत। दीदी क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? जरा देखो इसे। तुम सुमन ही हो ना? पहचानने के लिए अगर आपको टाइम लगा तो फूफा जी के दिल की धड़कनें तेज होना कॉमन ही है ना माँ। ये इसे क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो सुमन? बताएगी तो अपमान होगा, इसलिए मौन खड़ी है। जल्दी बताओ सुमन, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत डर लग रहा है मुझे। कल डमू दीदी ने बताया था ना पुत्र, जिद करके क्षमा नहीं मांगेंगी बोली थी। तो फिर ऐसा हो जाएगा क्या? छोटी, तुम नहीं बताओगी तो हमें कैसे समझ आएगा? क्या हुआ है बोलो। चेहरे पे लगा हुआ फेशियल क्रीम सख्त पड़ गया था दीदी। कितनी कोशिश करने के बाद भी वो निकल ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने कील से रगड़कर उसे निकाल दिया। वो कई लकड़ी है क्या बहू, जिसे कील ठोक कर उखाड़ कर फेंक दी हो? ऐसा करने से इन्फेक्शन हो सकता है। ये सलाह तुम्हें किसने दिया? मैंने खुद नहीं किया ये जीजा जी। उसके इस हरकत का कोई जिम्मेदार नहीं है ब्रो। ये तो अच्छा हुआ पिघलाने के लिए फेस को स्टोव के ऊपर नहीं रखा इसने। तब पिघलता नहीं, जल गया होता। ऐसी हरकतें करेगी तो। अभी उसे भुगतना ही पड़ रहा है। इतनी सुबह तुम्हें ऐसे देखने से बहुत अजीब सा लग रहा है। उलूची बच्ची मेरे पास भी नहीं आ रही है सासू माँ, मुझे देखते ही रो रही है। पहचानेगी तब ना। रात को तुमने मैनेज कर लिया, लेकिन अब तो मुश्किल है ना। ये सब छोड़ो छोटी, हॉस्पिटल चलो जल्दी। कोई फायदा नहीं माता। खर्च करेंगे तो नुकसान ही होगा। जाने से भी कोई उपयोग नहीं होगा पुत्र। फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट योगानंद जी है ना, उनसे मिलने चलते हैं। सर्जरी भी कर सकते हैं, लेकिन सुमन अपने आप को अगर नहीं पहचान पाई तो? ये काम जल्दी करो ब्रो, मेरी बीवी कहीं भाग गई है बोल दूंगा। मजाक मत करो, चलो सुमन। नहीं बुआ जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, मुझसे कब पीछा छूटेगा। अगर ये इंतजार ही कर रहे हैं तो ये सर्जरी वगैरह करा के अपना अस्तित्व में गंवाना नहीं चाहती। इतनी दूर की क्यों सोच रही हो सुमन? उनसे सॉरी बोल दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। सॉरी बोलूंगी तो चेहरा ठीक हो जाएगा क्या?
गलत क्रीम लगाया था, उसी की वजह से चेहरा ऐसा हुआ है। मैं जिन्हें नौकर भी नहीं मानती, उनके पैर क्यों पकड़ूंगी मैं? ए, छोटी माता, हम देवी माँ के सेवक हैं, भक्त हैं। तुम हमें भगवान के सेवक भी समझोगी तो हमें बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारा अहंकार बड़ा है। फिर थोड़ी देर में माँ आ रही है, उनके पैरों पर गिरकर माफी मांग लो। कौन? वो विशालाक्षी? ओहो, तुम लोग मिलकर उस जादूगर लड़की को महान समझकर अंधों की तरह उस पर विश्वास करने लगे हो शायद। सासू माँ, बच्ची पैदा करने के बाद भी सुमन के अंदर बिल्कुल भी सुधार नहीं आया है। वो आ रही, आप दोनों को कैसे पता? शायद फोन किया होगा बेटा। ये सारे लोग मिले हुए हैं, शिव भक्त के नाम पर सब कुछ चुराकर भागने वालों में से हैं। माता, ऐसे गलत मत बोलो। तो फिर क्या हो जाएगा? तुम दोनों के पास कोई मोबाइल फोन ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नेटवर्क मेंटेन करने वाले हो तुम लोग। डमो डम्मा, माँ आएगी ऐसा मैंने कहा तो ये माता हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रही है। नहीं तो और क्या करेंगे? त्योहार आ गया है ना, अभी मेरे दीदी और जीजा जी को बहला फुसलाकर जितना चाहे उतना थैली में भर रहे हैं ये लोग। सुमन, विशालाक्षी को हम अपनी बेटी जैसा मानते हैं, लेकिन कभी भी ये बोलकर मैं उसे 10 रुपए तक नहीं दिया हूँ। कपड़े भी सिलवाए थे ना, मौका मिलेगा तो जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे क्या? हे, तुम्हें मुफ्त में 10 करोड़ भीख में देने से विशालक्ष्मी को कुछ न कुछ देंगे, यही कहना चाहती हो ना? मुझे क्यों भीख देंगे दीदी? मैंने थोड़ी ना इनसे मांगा था। तुम मांगने से भी मना कर रही थी, लेकिन साहब जी ने नहीं सुना। कोई बात नहीं नैनी, बेटी पैदा हुई ये भी खुश रहेगी इसीलिए दिया था। इसने सोचा होगा सजने के लिए खर्च करेगी, लेकिन इसका चेहरा ही बदसूरत हो गया। विशालाक्षी आएगी ना तो अपनी दिव्य शक्ति से कोई हल बताएगी। पैसे के लिए ये लोग बुलाएंगे ही फूफा जी। गलत है पुत्र, ऐसा सोचोगे तो छोटी माता की माँ भी आ रही है, आपको पता है क्या? वो क्यों आएंगी और कैसे आएंगी? माँ आ रही है, किसी को भी नहीं पता। और नहीं आई तो तब बताऊंगी तुम दोनों को। आएगी तो आपको ही यकीन हो जाएगा कि इस संसार में हमारी माँ ही महान है। तुम्हारा ये लाल रंग हटकर सफेद होने के लिए माँ को आना होगा ना, देखते हैं। त्योहार आने वाला है सोचकर बहुत खुश हो जाती हूँ, लेकिन त्योहार पर औरतों को सारा काम अकेले करना पड़ता है, थक जाती हूँ। क्या हुआ दीदी? क्या होगा पता नहीं बहन, इतने सारे मर्द घर में हैं, पूजा की तैयारियाँ कर रही हैं, ये सब तो कर सकते हैं ना। हंसने को कुछ बाजार से चाहिए मम्मी। हाँ, तलाश चाहिए, दिलवाएंगे क्या? त्योहार के दिन ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो फिर कल एक पंचायत बिठाकर जिसकी जो जिम्मेदारी है बांट दीजिए। तुम चुप रहो बहू, त्योहार के दिन कुछ अच्छा ना बनाकर मजाक उड़ा रही हो। अब तक
तक कुछ शुरू नहीं किया है फूफा जी। इतनी देर तक कड़छी चला के बैठने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सासू माँ ही कुछ लेकर आ गई हैं। सच में? कहाँ है विश? हमारी सासू माँ जिन्होंने इस घर में अपनी बेटियों को सौंपा है। बेटियां सौंपी हैं मतलब? माँ आने वाली है साहब जी। हाँ नैनी, वो रही। वही क्यों रुक गई है मौसी जी? आइए ना, आइए माँ। नंदीश्वर ने कहा था तो ये सच में आ गई। ये यहाँ पर आ रही है, ये उसे कैसे पता चला? ओम नमः शिवाय मंत्र बार बार बोलते हैं तो सर्व सिद्धि मिल जाती है। ये साक्षात उदाहरण है। सब ठीक है ना बाबू? सब अच्छे हैं सासू माँ। सिर्फ मेरे अलावा। सुमन, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हें जब भी याद करती हूँ ना, चेहरा ऐसे लाल पड़ जाता है। सुमन, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये यहाँ क्यों आई हैं? आप माँ को तुम आलतू फालतू बातें क्यों सुना रही हो छोटी? ये मेरी दीदी की माँ होंगी, मेरी नहीं। क्यों ऐसे दिल दुखाने वाली बात करती हो? आहा, तुम्हारे पास दिल भी है क्या? तुम्हारा ताना मारना हो गया हो तो सासू माँ को अंदर ले चलें। इस बार किसका नुकसान करने आई है ये महान आत्मा? नैनी, क्या आग पर पैर रखकर आई हो तुम जो इतना गर्म हो रही हो? जो भी हुआ उसको दिल में रखकर ही ऐसे बात कर रही है बाबू। नाराज कैसे नहीं होगी श्यामला? पिछली बार जब तुम आई थी तब अपनी छोटी बेटी की मौत मांगी थी। मुझे जान से मारना चाहती थी। क्या करें, चांस मिस हो गया। आप, हे, तुम बीच में मत बोलो, नहीं तो बात और बढ़ जाएगी। तब माँ ने ऐसा बर्ताव किस लिए किया था, कारण नहीं पता। अगर एक माँ कुछ ऐसा वैसा सोच रही है तो जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा। और नहीं तो क्या? पालने वाली को फीलिंग्स नहीं होती है ना सासू माँ? हे, चांस मिलेगा तो झट से कुछ भी हासिल कर सकती है। ए, तुम इसमें मुझे क्यों खींच रही हो? माँ और बेटी के झगड़ों के बीच मेरा नाम मत लो तुम। इन्हें घर में मत आने दीजिए बुआ जी। मुझे कुछ नहीं पता। हम ही अमेरिका से यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आए हैं। सलाह देने वाली आप कौन होती है बोलेंगी तो हमें ही दुख होगा। मेरी छोटी बेटी को बेटी पैदा हुई है पता चलने पर मैं जल्दी नहीं आ पाई। बच्चों के जन्मदिन पर आऊंगी सोचा था, लेकिन इनके दादाजी बीमार पड़ गए हैं। अरे एक बार भी क्यों नहीं बताया माँ? अभी कैसे हैं? अभी ठीक है। शहर जाकर बच्चे को देख कर आती हूँ। बोलने पर मेरी सबसे छोटी पोती को ये चंदन देने के लिए कहा है उन्होंने। किस लिए? इस बार मुझे नहीं तो मेरी बेटी को मारने के लिए आई हो? शट अप। हे, तब से देखता आ रहा हूं, सासू माँ के अच्छे से बात करने पर भी
तुम बदतमीजी से बात कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बोलूंगा नहीं? इसे मारने वाले कम हैं इसलिए। हे, हाथ उठाना गलत है। लेकिन बदतमीजी से बात करना उससे भी ज्यादा गलत है। हाँ साहब जी, मेरी माँ उस दिन ऐसा क्यों किया उन्होंने पता नहीं मुझे। जाने के लिए बोला तो दुखी मन से वो चली गई यहाँ से। उसका पश्चाताप अभी इनकी आंखों में नजर आ रहा है मुझे। क्या सोचकर ऐसा कि पता नहीं। फिर से यहाँ आने का फैसला भी उसी मन से किया है ना, इसलिए आई हो। अच्छा है, अब त्योहार मना कर ही जाना श्यामला। सासू माँ, आप क्यों बोल रही हैं इन्हें रहने के लिए? कुछ भी हो, हम रिश्तेदार हैं ना। आहा, रिश्तेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही सासू माँ, आपके ऐसे बोलने से सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। मौसी जी आप आइए, आप आने वाली हैं हमें पहले से पता था। किसने बोला बेटी? डम्मू दीदी और नंदू भैया ने बताया था। वो दोनों शिव भक्त हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वैसा ही होता है। छोटी का चेहरा ऐसे बदलने का कारण वही है। मारे थे क्या? इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। वो बात कुछ और ही है। सुमन ने उनको बहुत सारी अपमानजनक बातें बोल दी थी। चेहरा इस तरह बदसूरत दिखने के लिए श्राप दे दिया। जब तक ये विशालाक्षी के पैरों पर गिरेगी नहीं तब तक ये पहले जैसे नहीं हो सकती। सबके सामने मैं झुक गई तो उसे देखकर आप तालियां बजाएंगे? शायद ऐसा सपने में भी नहीं होगा। सुमन, कीमती साड़ी पहनकर, गहने पहनकर त्योहार के दिन देवी माँ जैसी दिखेगी बोल रही थी ना? दिखूंगी मैं जेठ जी। ऐसे लाल चेहरा रखकर अच्छी कैसे दिखोगी छोटी? मेरी मर्जी दीदी। ठीक है ठीक है, बातें ही करते रहोगे तो यही टाइम हो जाएगा। श्यामला, तुम काफी लंबा सफर करके आई हो, नहा धोकर आओ, फिर कुछ खा लो। ठीक है। आइए माँ। सासू माँ आइए। मम्मी, अगर हम दोनों नाश्ता कर लें तो अच्छा ही रहेगा। रुको बेटा, सुमन को एक बात कह कर जाते हैं। सुमन, तुम्हारी माँ को माफ करने के लिए ऐसे ही बोल दिया मैंने, लेकिन तुम्हें भी बहुत संभल कर रहना होगा सुमन। काफी मेहनत कर रही हो, उलूची का ख्याल रखना, ठीक है ना? चलो चलो मम्मी, चलो सुमन। भतीजे, शाम तक डेकोरेशन हो जाना चाहिए। ठीक है फूफा जी। गेंदे के फूल की माला से यहाँ पूरा सजा देंगे। ठीक है फूफा जी। हाँ, आम के पत्ते थोड़ा ज्यादा लेकर आना। ठीक है। और औरतों के लिए ढेर सारा मोगरे का फूल भी। इतने सारे क्यों फूफा जी? नारियल के पेड़ की तरह तुम्हारी बुआ है ना, उसको सजाने के लिए भतीजे। खुद तो लेकर नहीं आएंगे, लेकिन दूसरों को ऑर्डर देते रहेंगे आप। भतीजा कोई पराया आदमी थोड़ा ही है। मेरे लिए तो ये पराये ही हैं। ये क्या छोटी, अपने पति को ऐसे बोल रही हो? तुम्हारी माँ ने अगर सुन लिया ना तो दामाद जी को ऐसा क्यों बोल रही हो ये कहकर तुम्हें थप्पड़ मारेंगी। उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती ना बाबू। ये क्या श्यामला, ये लगेज नीचे नहीं रखोगी क्या? इतनी क्या कीमती चीज है इसमें? कुछ नहीं, दशहरा त्योहार है इसलिए कुछ नमकीन बनाकर लेकर आ गई मैं।
इससे पहले भी आपने बताया है माँ। उनके हाथों का बनाया हुआ नमकीन खाए हैं, लेकिन किसी ने तारीफ नहीं की, इसलिए सासू माँ दोबारा पूछ रही हैं शायद। आप कब खाए बाबू? मैं तो गांव से अभी आई हूँ। बाप रे भतीजे, ये क्या ट्विस्ट है? लगता है शायद त्योहार भी शांति से नहीं मना पाएंगे। ये क्यों बोल रही हैं आप? आप तो अभी आई हैं और ऐसे बोल रही हैं, 1 घंटा हो चुका है। माँ, खाने के लिए कुछ लाने गई थी, अभी तक लाई क्यों नहीं? तुम कब आई यहाँ? ये क्या ऐसे पूछ रही हो? 1 घंटे से ऊपर हो गया, पता नहीं है क्या? विशालाक्षी, तुम घर पर ही थी क्या? लेकिन तुम अंदर कब आई? अंदर आप ही लेकर गए थे, फिर मैं कब आई ये क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? मैं? हम? अब मेरी माँ आई है क्या साहब हाँ, जी? नहीं, वो रही। आइए माँ। बहुत कंफ्यूजिंग है। सासू माँ तो बहुत पहले ही आ गई थी और ये कह रही है कि अभी आई हैं। विशालाक्षी आकर बहुत देर हो गई बोल रही है। आपको शायद गलतफहमी हो गई है बाबू। मौसी जी, आप दोनों को देखकर भी कैसे कंफ्यूज होंगे? आप दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है शायद। विशालाक्षी देवी माँ की कसम। मेरी कसम क्यों खा रही हो? मैंने क्या किया है? तुम देवी माँ हो क्या? नहीं ना? माता रानी की कसम खा रही है आंटी, तुम्हारी नहीं। चाहे कुछ भी हो, भार तो मुझ पर ही पड़ेगा ना। 1 मिनट रुक जा बहना। सुनिए श्यामला जी, सच में आप अभी आई हैं क्या? हाँ। मेरी छोटी पोती के लिए ये देखो, इतने सारे खिलौने भी लेकर आई हूँ मैं। थोड़ी देर पहले ही दादाजी ने दिया है कहकर चंदन दिया था ना माँ आपने? चंदन? नहीं तो शहर जाकर बच्चों को देखकर आती हूँ बोलने पर मेरी सबसे छोटी पोती को ये चंदन देने बोला है उन्होंने। क्यों नहीं है? माँ के पल्लू में कागज से बांधकर गांठ बांधी है ना? हाँ, मेरे पास ही है। ये आपने ही दिया है। मैंने नहीं दिया। विशालाक्षी देवी माँ ने दी है। तुम जरा रुको, एक नाना जी बोल रहे हैं, दूसरा देवी माँ बोल रही है। जो लोग यहाँ हैं ही नहीं, इसे उसी नाम से ये लोग पुकार रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर सुमन का चेहरा पहले जैसा होना चाहिए तो देवी माँ चंदन जो लगाती है उसे लगाना होगा उसे। आते ही ऐसे सवाल पूछने पर मैं घबराकर तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों खराब हो गया ये पूछना ही भूल गई सुमन। थोड़ी देर पहले ही तो बताया ना। सुमन ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये तो अभी आई है ना।
अरे मम्मी, ये सब क्या हो रहा है आखिर? ओहो, 1 मिनट रुको तुम। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी पोती को मुझे दो। आओ बेटी, प्यारी बेटी। किसकी तरह दिखती है बच्ची? माँ के जैसे या पिता के जैसे? हाँ, तुलना किस लिए कर रही है मौसी जी? फिर से शुरू हो जाएगी छोटी। गांव में पूछेंगे तो बताना पड़ेगा ना। आपकी बेटी की तरह ही दिखती है, ऐसा ही सबको बता दीजिए। ऐसे बोलेंगे तो बाद में गांव जाएंगी तो पहचान लेंगे। विक्रांत बाबू गांव काफी कम जाते हैं, इसलिए पिता की तरह दिखाई देते हैं बोलकर बच सकते हैं। हाँ, सच में नागराज जी की तरह ही दिखती है ये। माँ, ऐसी फालतू बातें करती हो ना, इसीलिए घर में आने से मना करती हूँ मैं। अभी मैंने क्या बोला है? मेरी बेटी नागराज जी की तरह दिखती है क्या? नागराज जी कौन है? सांप है मौसी जी। सांप के जैसे बेटी कैसे दिख सकती है? तुम ही कह रही हो और फिर पूछ रही हो कि कैसे दिख सकती है। आपकी छोटी नाती रात को सांप के रूप में बदलती है, ये जानकर ही बोला है क्या आपने? सांप के रूप में बदलती है मतलब? अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सब कुछ पता है। कृष्ण पत्थर के बारे में तुम ही ने बताया था। मैं कैसे गर्भवती बनी थी, डॉक्टर से पहले ही सारा राज तुमने उगला था। सुमन, ज्यादा बकवास करोगी तो मुंह तोड़ूंगी तुम्हारा। और नहीं तो क्या दीदी, माँ माँ बुलाने से ऐसे दिल को ठेस पहुँचाने वाली काम करती है। मेरी बेटी को नागराज की तरह दिखती है, कैसे बोला इसने? मैंने ऐसे बोला है क्या? ये लोग ऐसे ही सुने हैं। आपने कुछ और ही बोला है। हाँ, सच है, पिताजी की तरह दिखती है। ए लड़की, हम लोग बहरे हैं क्या? जब सब लोग कह रहे हैं कि सुना है तो तुम्हें समझ नहीं आता? आप लोगों को ऐसा क्यों सुनाई दिया? इन्होंने तो ऐसा कहा है कि उलूची अपने पिताजी की तरह दिखती है, और मैंने भी यही सुना है। क्यों माँ? इन खिलौने के अलावा उलूची के लिए और क्या लेकर आई हो? बताइए मुझे। और भी कुछ लेकर आई है? इतना ही। इतना ही लाई हो? उम्र में बड़ी हो, बच्चे को क्या चाहिए अच्छे से पता है ना। पोती को किसी की नजर ना लगे, इसलिए गले में धागा पहनाना चाहती थी ना आप। काला धागा? हाँ, काला धागा भी लेकर आई हूँ। फिर नहीं लेकर आई हूँ क्यों बोल रही थी? बांधना चाहती थी ना। हाँ, बांधना है, बांधूंगी। बांधने से बांधने से बुरी नजर नहीं लगेगी। बच्चे अच्छे से दूध भी पीने लगेंगे। हास्नी, सुमन को 2 धागे बांधने के लिए बोलो। आप 4 बंधवा लीजिए, शराब छोड़कर दूध पीने लगेंगे। बच्चों के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? वैसे पाउडर दूध पिलाने से नजर नहीं लगेगी। इसे कितना भी समझा लो नहीं समझेगी। बच्चे को माँ के दूध में ही शक्ति मिलती है। दीदी के बच्चे को देख रही हो ना कैसे है।
क्यों नहीं होगा? खुद की बेटी से ज्यादा अनाथ लड़की सुंदर तंदुरुस्त है तो तुम्हारी नजरों में वो अच्छी ही दिखेगी ना। मुंह बंद रखो सुमन, कुछ ना कुछ बोलकर थप्पड़ खाती ही रहती हो। ये काला धागा बांधने के बाद रात होते ही उलूची के प्राण निकल जाएंगे। सच कहा, तुमने नहीं बोला। सुमन चुप नहीं रहेगी तो मुश्किल होगी, बोल रही हूँ। तुम्हारा काम है, तुम करो। जो जिसके लिए आया है वो काम पूरा करके चला जाएगा। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना परोस दो माँ। अरे इन सारी बातों को भूल गई थी। आओ विशालाक्षी।